हम सनातन धर्म के भगवानों के द्वार पर जा रहे हैं तो कम से कम उसी भाषा में जाएं, इस भाषा में भगवान सुनते हैं। भगवान से अगर हम ये कहेंगे कि स्यंडन में आए तो भगवान नहीं समझेंगे। भारत विकास के पथ पर है और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना ऊर्ध्व पर है। ये एक सुखद परिवर्तन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में कि जब हम नए वर्ष में, तथाकथित अंग्रेजी नए वर्ष में, ये सूचना पाते हैं कि इस बार आगरा में सफेद संगमरमर में जो 2 कब्रें हैं उनको देखने की बजाय वृंदावन में और राम मंदिर में पर्यटक ज्यादा पहुंचे, दर्शक ज्यादा पहुंचे, श्रद्धालु ज्यादा पहुंचे। यह भारतीय नवजागरण की बेला है, भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नयन की बेला है। ऐसे समय में, और ध्यान रखिए कि संस्कृति और धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, जब तक उनके पीछे एक व्यापारिक चेतना ना हो, जब तक उसके पीछे एक व्यापारिक कुशलता ना हो, तब तक उसका संचालन नहीं होता। हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि जब हम विश्व के दूसरे देशों में जाते हैं और वहां कोई व्यवस्थित पर्यटन देखते हैं, धार्मिक पर्यटन देखते हैं, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन भारत में जब हम धर्म और संस्कृति के पर्यटन के एक सुनियोजित आर्थिक ढांचे पर चर्चा करते हैं तो हम थोड़े से व्यथित हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग भारत में तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसके पास समय की मर्यादा है और उसी समय सीमा में उसे अपनी आध्यात्मिक चेतना को पूरा करना है, अपने पवित्र धामों में पहुंचना है, यह हवाई सेवा उसमें बहुत अधिक योगदान देगी। और मैं इसलिए भी आनंदित हूं कि जिन लोगों ने यह कार्य अपने हाथ में लिया है, उनका व्यापारिक कौशल, उनका प्रबंधन कौशल न केवल भारत में बल्कि विश्व के सभी देशों में पूरी तरह से जांचा परखा हुआ है। उन्होंने लंबा काम किया है। आज इस अवसर पर मैं इस सेवा से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और हमारे से जो पूर्व उद्घोषिका बोल रही थी, चूंकि वो अंग्रेजी में बोल रही थी, तो उन्होंने कई बार इसको स्यंडन बोला। ये मूलतः संस्कृत का शब्द है स्यंदन। जिस दैवीय रथ को बादलों के ऊपर चलाया जाता है उसे स्यंदन कहा जाता है, उस स्यंदन उसका नाम होता है। तो आपने देखा होगा कि जब अपने बड़े रथ में बैठकर रावण आया और विभीषण जी भी शंका में भर गए कि कैसे राम जी लड़ेंगे, तो वो कहते हैं उससे, नाथ न पग, आपके पैरों में तो चप्पल भी नहीं है और आपके पास भी कोई स्यंदन भी नहीं है, आपके पास कोई आकाश में उड़ने वाला रथ भी नहीं है। तब भगवान ने उन्हें बताया कि मेरे पास रथ है जो दिखता नहीं है, जिसमें धीरज सौरज देहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो आगे से हम ये भी कार्यक्रम करेंगे कि हम सनातन धर्म के भगवानों के द्वार पर जा रहे हैं तो कम से कम उसी भाषा में जाएं, इस भाषा में भगवान सुनते हैं। भगवान से अगर हम ये कहेंगे कि स्यंडन में आए तो भगवान नहीं समझेंगे, पर भगवान से हम कहेंगे कि आपके लिए निर्मित स्यंदन में हम यहां तक आए आपकी कृपा से। भारत में वैमानिकी का इतिहास बहुत पुराना है। अगस्त संहिता में अनेक प्रकार के विमानों के प्रचलन और उनके उड़ने की व्यवस्था है। महाराज कुबेर का, जो सनातनियों के वित्त मंत्री थे, उनके जिस रथ का अपहरण रावण ने कर लिया था, जिस पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राघवेंद्र सरकार दशहरे के दिन वापस लौटे थे, दिवाली के दिन दशहरे पर उसका रावण का वध करके, उस एक जहाज में हमारे देश के शीर्षस्थ पत्रकार भाई उपेंद्र राय बैठे हैं। उनका अध्ययन विराट है और मेरे परम प्रिय अनुज कपिल, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, कपिल त्यागी, वो भी बैठे हैं। भगवान जिस रथ में लौटे थे उसमें 9 तल थे, सेना का अलग तल था और उसमें एक स्विमिंग पूल भी था। आप अगर अध्यात्म रामायण पढ़ें तो वानरों के उस स्विमिंग पूल में स्नान करने का वर्णन भी मिलता है। आज जब हम जाते हैं एक बोइंग में तो उसके 3 तल देख के ही हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम प्रथम श्रेणी में होते हैं तो वो हम कहते हैं नीचे कौन है, बोले नीचे साहब अब ये बिजनेस है, उसके बाद फिर इकोनॉमी है और उसके नीचे, सबसे नीचे आपका सारे विमान का जो वैज्ञानिक यंत्र है वो और सामान इकट्ठा करने की जरूरत है। तो भारत वैमानिकी में इतना पुराना है, इतना प्रचलित है। तो यहाँ के जितने भी व्यवस्थापक है, विशेष रूप से इस हेलीपोर्ट के, उनको भी बहुत धन्यवाद। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के जनप्रतिनिधि, यहाँ के एमएलए अनिल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके माध्यम से दिल्ली में और पूरे इस क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बहे। और मैं इसलिए भी इनसे विशेष रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि उस विकास के अवरोध में थोड़ा बहुत योगदान मेरा भी था, तो कृपा पूर्वक वो बैकलॉग भी उन्हें पूरा करना पड़ेगा, जो उन्हें मिला है उसको तेजी के साथ पूरा करें। और अच्छा लगता है कि इस बार जब मानसून में आहटें आई
तो प्रशासन दुष्ट था और कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके कारण हमें कष्ट हो और जिसके कारण ऐसी स्थिति हो। अब आने वाला है मौसम प्रदूषण वाला, उसको भी आप फेस करेंगे और अपनी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विशेष रूप से अंत में चलते हुए मैं गुप्ता परिवार को, जिन्होंने संस्कार को पीढ़ियों में आरोपित किया है, जो संस्कार उन्हें उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंट से मिला था जो पूजनीय माता जी में है, वही तीनों पुत्रों में है और अब मैं वही देखता हूं, वही हमारे भतीजों में है, वही साधु संतों के प्रति, आध्यात्मिक चेतना के प्रति विनम्र रहना। मैं इस पूरे स्यंदन परिवार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि भारत में किसी भी तीर्थ में, किसी भी जगह, और आश्चर्य की बात है कि सब चीजों के हेतु निर्धारित होते हैं। मैंने 7 वर्ष राजस्थान में सेवा की, 7 वर्ष में प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी राजस्थान में रहा और अभी भी मेरी श्रीमती जी राजस्थान सरकार की सेवा में हैं। लेकिन न जाने क्या स्थिति हुई कि जिन तीर्थों पर आज हाजिरी लगने जा रही है वहां कभी हाजिरी लगने का अवसर ही नहीं मिला। शायद ये भगवान की कृपा थी कि उन्हें स्यंदन के माध्यम से ही अपने द्वार पर हाजिरी बजाने का अवसर मुझे देना था। आज इस कार्यक्रम से मैं आशा करता हूं कि हमारे न केवल ये 1 या 2 लेकिन लगातार हमारे देवताओं के द्वार पर हम सबकी आदर भरी हुई उपस्थितियां इस स्यंदन के माध्यम से होगी। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।